नमस्कार। ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा शास्त्र प्रथम वर्ष का सेकेंड पेपर, जिसमें आज मैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आई हूँ। तो मुख्य रूप से कुछ मैं आपको अनुच्छेद बताऊंगी। अनुच्छेद वैसे तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसके के वगैरह वर्ग बनाकर 450 प्लस हो गए हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 395 अनुच्छेद होते हैं। तो चलते हैं अनुच्छेद की ओर। सबसे पहले जो पहला भाग है, एक में अनुच्छेद 1 से 4, ये पहले भाग में दिए गए 1 से 4 अनुच्छेद। देखते हैं पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद के अंदर क्या बात की गई है? पहले अनुच्छेद में ये बात की गई है कि देश के राज्यों का संघ हो, ये बात की गई है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, राज्यों का समूह है या संघ है, तो राज्यों का क्या बना हुआ है? संघ। ये कौन से आर्टिकल के तहत बात की गई है? एक भाग के 1 नंबर आर्टिकल। नंबर 2 चलते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बात की गई? तो बाहरी राज्य हैं उनका निर्माण करते हैं, ठीक है ना? बाहरी राज्यों का निर्माण, ये दूसरे आर्टिकल के बात की गई है। और तीसरा है, तीसरे में बात की गई है जो अंदर वाले राज्य हैं उनके नाम, कौन सा उसको क्षेत्र देना है और निर्माण। तो थोड़ा सा ही अंतर है। अनुच्छेद 2 में जो बाहरी राज्य उनका निर्माण किया जाता है, और अनुच्छेद 3 में जो अंदर के हैं राज्य से काट के उन राज्यों का नाम देते हैं, क्षेत्र और निर्माण करते हैं। और जो अनुच्छेद नंबर 4 है, वो एक 2 राज्य है उनका अन्य कार्य करता है। या 2 जो अनुच्छेद है, दूसरा और तीसरा, उनका अन्य कार्य करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2 में अनुच्छेद आएंगे आपके 5 से 11 तक अनुच्छेद भाग 2 में आते हैं। इन अनुच्छेदों में 5 से 11 अनुच्छेदों में क्या बात की गई है? नागरिकता। इसके जितने भी अनुच्छेद है उसमें नागरिकता संबंधी लिए गए हैं, और ज्यादा मोस्ट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 से 11 अनुच्छेद के अंदर क्या आती है? नागरिकता। फिर आता है भाग 3। 3 भाग में अनुच्छेद आ गए आपके 12 से लेकर 35 तक। जो मैंने आपको पढ़ाया था, जो मौलिक अधिकार थे उसके अंदर आते हैं। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार के तहत आ जाते हैं। तो ये आप हम पढ़ चुके हैं। 12 से 35 कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात की गई है। आगे आता है भाग 4। 4 भाग में अनुच्छेद दे रखे हैं आपको 36 से 51 तक। ये भी हमने पढ़ लिया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो 36 से लेकर 51 के जितने भी अनुच्छेद है वो किनके तहत आएंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद में भाग 4 के आता है। 4 के में अनुच्छेद 51 के, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या आते हैं? मूल कर्तव्य।
इसके अंदर मूल कर्तव्य आते हैं, इनका हमने अध्ययन कर लिया है। भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद कौन सा हुआ 51 के, जिसमें भारत के जितने भी नागरिकों के कर्तव्य हैं वो दे रखे हैं। कल हमने इसका अध्ययन किया था। अब हम अगले अनुच्छेदों की ओर चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रपति के मुख्य अनुच्छेद बताती हूँ। जैसे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद आगे और है, कल इनका वर्णन देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में क्या बात की गई है कि देश के अंदर एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए, ये बात की गई है अनुच्छेद 52 के अंदर कि हमारे जो भारत है उसमें एक पद होना चाहिए, किसका, राष्ट्रपति का, और सर्वोच्च पद माना गया है। ये केंद्र के अंदर है सर्वोच्च पद, इसको ही मानते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो 52 के तहत क्या बात की गई है, पद होना चाहिए राष्ट्रपति का। और अनुच्छेद 53 में क्या बात की गई है, इसकी शक्तियां एवं कार्य का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी इसको शक्तियां प्राप्त है और क्या क्या ये कार्य करता है। राष्ट्रपति को मुख्य रूप से 2 शक्तियां प्राप्त है, आपातकाल शक्ति और सामान्य शक्ति। आपातकाल को संकटकालीन शक्ति भी बोला जाता है। अनुच्छेद देखते हैं अगला 54 अनुच्छेद में बात की गई इसके निर्वाचन की। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और अनुच्छेद 61 में क्या बात की गई है, महाभियोग। महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। ये इसके टोटल चीज हम राष्ट्रपति का जब पढ़ेंगे पद, तब मैं आपको वाक्यार्थ बताऊंगी कैसे महाभियोग कौन लाता है और किस प्रकार इसको हटाया जाता है। अनुच्छेद 72 के अंदर क्षमादान, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, वो मृत्युदंड को क्षमा भी कर सकता है या माफ भी कर सकता है। ये कौन सा आर्टिकल के तहत आगे 72 के तहत। तो ये कुछ राष्ट्रपति अनुच्छेद में पड़े। 52 में पद होना चाहिए, 53 के अंदर शक्तियां एवं कार्य, 54 के अंदर उसका निर्वाचन हो, और 61 में महाभियोग लगाकर उसको हटाया जा सकता है, और 72 में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है राष्ट्रपति को। कुछ और अनुच्छेद देख लेते हैं राष्ट्रपति के। जैसे अनुच्छेद 85, 100, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 143। ये कुछ अनुच्छेद और है राष्ट्रपति के। 85 में क्या बात की गई है राष्ट्रपति के तहत, ये जो लोकसभा होती है उसका विघटन कर सकता है। तो लोकसभा का, ठीक है। और एक अनुच्छेद 123 में क्या बात की गई है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी, ठीक है। और 143 दे रखा है, इसके अंदर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। सलाह तो लेता है सुप्रीम कोर्ट से, उस सलाह को मानने या ना मानने ये किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर। ये भी ध्यान रखना आप। तो 143 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है, माना नहीं माना इस पर निर्भर करता है। तो ये हो गए राष्ट्रपति के कुछ मुख्य अनुच्छेद। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के मुख्य रूप से 2 अनुच्छेद दिए हैं।
अनुच्छेद 63 और अनुच्छेद 64 दो ही बातें हैं। 63 में बात की गई है कि एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए और अनुच्छेद 64 में बात की गई है राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति, ठीक है। ये आपने राष्ट्रपति पढ़ा होगा, वरना आगे आएगा चैप्टर तो पता चलेगा कि राष्ट्रपति का दो मुख्य रूप से कार्य है, या तो वो किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं तो उनका पद संभालता है, और दूसरा काम वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसी के पद पर इनको श्रेणी प्राप्त होती है या मिलती है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रधानमंत्री की ओर। प्रधानमंत्री में अनुच्छेद 74 और 75 दो अनुच्छेदों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। 74 में होती है मंत्री परिषद और 75 में होता है प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री का क्या होना चाहिए? पद, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री का पद जो केंद्र की कार्यपालिका है उसका वास्तविक हेड माना जाता है। वैसे तो सर्वसर्व राष्ट्रपति को कहा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति को बोला गया सर्वसर्व, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन है तो हम बताएंगे प्रधानमंत्री, और नाम मात्र का हेड पूछे तो किसको बताओगे? राष्ट्रपति। ध्यान रखना, वास्तविक हेड प्रधानमंत्री होता है और नाम मात्र का कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन सर्वसर्व पद किसको दिया गया? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। संसद का देख लेते हैं कुछ अनुच्छेद हम। संसद के अनुच्छेद 79, 80, आर्टिकल नंबर 81, तो 78 के तहत क्या बात की गई है कि एक क्या होनी चाहिए? संसद, ठीक है। और 80 में क्या बात की गई है? एक होनी चाहिए लोकसभा, और 81 के बाद क्या कही गई है? सॉरी, राज्यसभा 80 में होती है और 81 में लोकसभा। तो इसमें क्या होगा? संसद, और इसमें राज्यसभा, और 81 में होगी लोकसभा, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ और अनुच्छेद है उसके बारे में देखते हैं, मुख्य रूप से इनका ज्यादा पूछते हैं। तो 79 में संसद होती है, 80 में होती है राज्यसभा और 81 में लोकसभा। आगे देखो इनके कुछ मुख्य और है। तो 105, 103 के और देख लेते हैं। 100 के अंदर क्या बात होती है? अध्यक्ष को निर्वाचन मत देने का अधिकार है। जब दो आपस में पदों के समान मत प्राप्त हो गए हैं तो किसको वहां विजेता बने उसके लिए निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष को निर्णायक मत, ठीक है ना। अध्यक्ष का निर्णायक मत होता है जिससे निर्णय किया जाता है कि कौन विजेता रहा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 100, यहाँ पे अनुच्छेद के 33 बात। 105 में क्या बात की है? संसद को विशेषाधिकार मिला हुआ है, वो अपने अधिकारों का जो विशेष अधिकार है उनका प्रयोग 105 आर्टिकल के तहत करती है। तो संसदीय
राज्यसभा की और लोकसभा की दोनों की संयुक्त बैठक करता है। वो कौन सा अनुच्छेद देता है? 108। तो कुछ ये संसद के थे, अब और देखते हैं। तो ये तीन हो ही गए। 300 में निर्णायक मत देने का अधिकार है अध्यक्ष को। 105 में संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, आर्टिकल 105 के तहत वो उपयोग कर सकती है, और आर्टिकल 108 के तहत वो संयुक्त बैठक बुला सकती है, राज्यसभा की और लोकसभा दोनों। आगे चलते हैं। आगे इसी के ही हैं संसद के अनुच्छेद 112, 110, 112, 116, 117। ये कुछ और देख लेते हैं संसद के अनुच्छेद है। तो 8 तक हमने पढ़ा, अनुच्छेद 8 तक नीचे देखा। 8 में क्या करती है संसद? संयुक्त रूप से बैठक बुलाती है और 10 के अंदर धन विधेयक, धन विधेयक लाने का अधिकार है, और 112 के तहत बजट पेश करती है, जो वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं। तो इसमें 112 बजट, और 116 में बजट के रूप में कुछ शेष भाग रह गए हैं, वो 116 का तहत करती है लेखानुदान। ये आर्टिकल 116 के तहत किया गया है। बजट में कुछ ऐसा रह जाए तो बाद में उसको पेश करना है, तो आर्टिकल 116 के तहत करेंगे लेखानुदान, ठीक है। और 117 में आता है वित्त विधेयक। वित्त ये हो गए संसद के कुछ एक। तो 10 में धन विधेयक लाता है 110 में, और 112 में बजट, और 116 में जो बजट का शेष भाग रह गया लेखा अनुदान के पेश करते हैं, और 117 में वित्त। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अनुच्छेद। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 124 में बात की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और 131 में क्या बात की गई है? विशेष सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष क्षेत्राधिकार, जिसको मूल क्षेत्राधिकार बोला जाता है, मिले में उसका प्रयोग वे अनुच्छेद 131 के तहत कर सकते हैं। और 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? मान लीजिए राज्यसभा या लोकसभा ने कोई कानून ऐसा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भेजा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है जो नियम बनाया वो सही है या नहीं। किसके तहत कर सकता है? आर्टिकल 137 के तहत, जिसको क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन। ये हमने पढ़ा, ये 143 सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को। सलाह मानना ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो ये हो गए सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य अनुच्छेद। 124 में ये बात की गई सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। 31 में इसके पास कुछ
विशेष क्षेत्राधिकार है उसका प्रयोग कर सकता है। और आर्टिकल 137 के तहत उसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। मैंने आपको बताया जब राज्यसभा पेश कर दे तो उसका जांच करने का इसके पास ये अधिकार होता है। और अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है। आगे राज्यपाल राज्यपाल के मुख्य मुख्य अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 161। ये कुछ अनुच्छेद राष्ट्रपति के मुख्य हैं। 152 में क्या की गई है? राज्य की परिभाषा दी गई है। और 53 के तहत क्या बात की गई है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। 53 में ये बात की गई है। और 54 के तहत राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्यों का वर्णन है। और 155 के तहत निर्वाचन और 161 के तहत क्षमादान। ये कुछ मुख्य मुख्य रूप से किसके हैं? राज्यपाल। तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के अंदर राज्यपाल होने चाहिए। 154 में राज्यपाल की कार्य शक्तियां। 155 के तहत निर्वाचन राज्यपाल का। और 161 के तहत क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है। आगे विधानमंडल अनुच्छेद 168, 169, अनुच्छेद 170। ये तीन आते हैं विधानमंडल के अंदर। 68 में आएगा आपके विधानमंडल। और इसमें आएगा विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती, कुछ एक निश्चित राज्य हैं इसमें विधान परिषद होती है। और इसमें आ जाएगा आपके विधान सभा, ये सभी में होती है। ठीक है, ये तीन आर्टिकल्स विधानमंडल के हो गए। 168 में विधानसभा, 169 में विधान परिषद और 170 में विधान सभा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हाई कोर्ट की ओर। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कुछ अनुच्छेद दे देते हैं मुख्य रूप से। 214, 216, 231, ये कुछ मुख्य अनुच्छेद हाई कोर्ट के हैं। तो 214 के अंदर ये बात की गई है कि हाई कोर्ट होना चाहिए। 216 के अंदर इसका गठन दिया गया है, कैसे बनता है। और 231 के अंदर बात की गई है कि दो राज्यों के बीच में, दो राज्यों के मध्य या बीच में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बात इसके तहत की गई है 231 के तहत। अब दो अनुच्छेद और रह गए मुख्य, जो मैं आपको बताती हूँ।
अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद होता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 76 के तहत कौन होता है? महान्यायवादी। और अनुच्छेद 148 के तहत कौन होता है? CAG, महालेखा नियंत्रण परीक्षक। ये जो घोटाले वगैरह होता है उनकी जानकारी करता है और कई प्रकार के घोटाले उजगार भी इसने किए। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य अनुच्छेद जिसे हमने पढ़ा। उसका पहले वर्णन पढ़ा हुआ था, जैसे भाग 3 का, 4 का, 4 का पहले हमारे जो मौलिक अधिकार तत्व है मौलिक करते हुए उसके अंदर आ गया था। और कुछ मैंने बताए, जैसे राष्ट्रपति के मुख्य, उपराष्ट्रपति के मुख्य, प्रधानमंत्री के, संसद के, सुप्रीम कोर्ट के, राज्यपाल के, विधानमंडल के और हाई कोर्ट के। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।